अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में हम सबक नंबर 1 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावातें पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मजमूआ सवालात हल कर रहे हैं और अब हम सवाल नंबर 6 हल करने जा रहे हैं, जिसका मुकम्मल हम हल जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिमास करता हूँ मैं आपसे कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, ताकि आपको हर एक सवाल का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और हमारे चैनल पर आपको पूरा सिलेबस मुफ्त में पढ़ने को मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो लाइन से देखते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 6 देखो आपकी किताब में दिया गया है कि दर्ज झेल हमज़ाद मसावातें हल कीजिए। हल कीजिए मतलब जो मुतगय्यर है यहाँ पर एक्स और वाई, उसकी कीमतें हमें मालूम करनी है। तो सवाल नंबर 1 देखिए क्या है, आप इस वक़्त देख सकते हैं स्क्रीन पर 2/x जमा 2/3 वाई बराबर 1/6, ये पहली मसावत है। 3/x जमा 2/y बराबर 0, ये दूसरी मसावत है। चलिए आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें सवाल दिया गया है, पहला सवाल, उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2/x जमा 2/3 वाई, इस तरह से इज़ इक्वल टू 1/6। ये पहली मसावत है। और दूसरी मसावत हमें क्या दी गई है, 3/x जमा 2/y इज़ इक्वल टू 0। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में हम इस तरह से 2 को अलग लिख लेते हैं और इसे 1/x इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे। क्योंकि देखिए, आपने छठी जमात में इस तरह से पढ़ा ही होगा, 7 ज़रब 1/3, तो ये किस तरह से होता था, 7 एका 7 और ये बटे 3, है ना? तो हम 7/3 को 7 ज़रब 1/3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 2/x को हम 2 सही 1/x लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। इसी तरह से अब हम यहाँ पर 2/3 को जो है यहाँ साइड में लिख लेंगे और ये 1/y हो जाएगा इस तरह से ऐसे, इज़ इक्वल टू 1/6। तो ये मसला नंबर 1 हो गई। सेम दूसरी जो मसावत है हमारी, उसको भी कुछ इस तरह से लिखेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे वहाँ पर 1/x और जमा यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इस तरह से 1/y इज़ इक्वल टू 0। अब हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं 1/x जो है वो a ले लेते हैं हम, a या ले लीजिए आप m ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। 1/y को हम यहाँ पर b ले लेते हैं। तो मसावत कैसे बनेगी, 2a प्लस 2/3 ये b हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1/6, है ना? ये बन जाएगी मसावत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0, ये मसावत नंबर 2 बन जाएगी, है ना? इसे हम मसला नंबर 2 दे देते हैं और जो भी ये इसको जब सिम्प्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये खती मसावत नहीं है ना। देखो ये कसर में 2/3 1/6 कसर में आ गया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस कसर को मतलब नसब नुमा से 3 और 6 को हटा देंगे। तो किस तरह से हटेगा, अगर हम इस मसावत को 6 से ज़रब करते हैं, तो देखो 6 से ज़रब करेंगे तो कैसे दिखेगा, 6 ज़रब 2a जमा 2/3 b ज़रब 6 बराबर 1/6 ज़रब 6। तो देखो ये 6 कैंसल हो जाएगा इस तरह से, 3 एका 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, 6 दूनी 12 ए जमा ये 2 दूनी 4 बी इज़ इक्वल टू ये 1। तो ये मसला नंबर हो गई 1 हमारी, है ना? इसको मसला नंबर 1 दे देंगे। अब आप ज़रा गौर से देखिए, हमें इन दोनों मसावात को हल करना है, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं हमज़ाद मसावत को हल करने के। पहला तो होता है इस्तिबदाल का तरीका, जिसमें हम किसी एक मुतगय्यर को कीमत मानकर दूसरी मसअब में रख देते हैं या फिर एक मुतगय्यर की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो और दूसरा तरीका होता है इखराज का तरीका। इखराज का तरीका कैसे इस्तेमाल होता है, जब हम दोनों मसावतों में ज़रीबों को यकसा कर देंगे, तब जाके बनता है ये। तो हम क्या करेंगे, मसअला नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़रब कर देंगे। तो 2 से ज़रब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी कुछ इस तरह से, 2 तिया 6 मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 तिया 6 ए जमा 2 दूनी 4 बी बराबर 2 ज़रब 0 0। ये मसला नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। अब आप गौर से देखिए, बड़ी मसाज जो है मसला नंबर 1 है, उसमें से हम मसला नंबर 3 को
तफरीक कर देंगे। मसला नंबर 1 में से मसला नंबर 3 को तफरीक करने पर आप ऐसा उर्दू में लिखेंगे। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि जल्दी हल हो सके। देखिए, क्या हो जाएगा 12a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 1, ये लिख लिया हमने। 6a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 0, है ना? माइनस कर रहे हैं ना, तो तफरीक कर रहे हैं तो सबकी अलामत हो जाएगी इस तरह से चेंज, है ना? देखो प्लस 4b माइनस 4b कैंसल हो गया। 12a में से 6 गया तो कितना बचा? 6a बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 बचता है ना? तो a बराबर 1/6 इस तरह से ये a की जो कीमत है आपके पास आ जाएगी इस तरह से, है ना? ये a की कीमत आ गई। अब a की कीमत जो है वो आसानी से हम जो है किसी भी छोटी मसात में रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ रख देते हैं मसला नंबर 2 में, तो हमको b की कीमत मिल जाएगी, है ना? देखो यहाँ रखते हैं मसला नंबर 2 में 3a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। आप ध्यान रखिए किस तरह से हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। जगह की थोड़ी-सी किल्लत है यहाँ पर बोर्ड पर इसके लिए, है ना? तो 3 इंटू 1/6 a की कीमत रख दी है, जमा 2b इज़ इक्वल टू 0। 3 एका 3, 3 दूनी 6, इस तरह से 1/2 जमा 2b बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2b यहाँ रखेंगे, 1/2 जो है वो माइनस में चले जाएगा इस तरह से, है ना? अब क्या करेंगे, b यहाँ रहेगा, 1/2 के ज़रब में ये 2 चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास b की कीमत भी कितनी आ जाएगी, -1/4। तो हमारे पास a और b की कीमत आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमें हमने फ़र्ज़ किए थे 1/x = a था, तो a क्या था, 1/6 लाए हमने, और 1/y = b था, तो b क्या है हमने लाए, -1/4 लेकर आए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ करो 6 ज़रब 6 का 6 इस तरह से, और x का x इधर पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का 4, है ना? और ये y का y इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये 6 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, -4। इस तरह से हमारे पास x और y की 2 कीमतें आ जाएँगी। है ना, सिंपल और आसान। ये तो जो मसावातें हैं ना, ये थोड़ी-सी कसर में होने की वजह से आप तलबा जो है थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको ख़ती तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम नसब-नुमा के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, तो वो जो मसावात है वो ख़ती मसात बन जाती है, और फिर बाद में ज़रीबों को यकसा करके हम इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने ये था। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 6 का जो दूसरा सवाल है, वो हम हल करते हैं। क्या दी गई है मसावात? 7 बटे 2x + 1 है ना, 2x + 1 ये नीचे दिया गया है इबारत, जमा 13 बटे y जमा 2 दिया गया है, इज़ इक्वल टू कितना है, बराबर 27 दिया गया है। ये मसात नंबर 1 है। दूसरी मसात क्या है, 13 बटे 2x जमा 1 ये दिया गया है, और फिर जमा 7 बटे y जमा 2 दिया गया है, इज़ इक्वल टू ये कितना दिया गया है, बराबर 33। चलिए इसको भी सबसे पहले ख़ती मसात इसमें तक़सीम कर देते हैं। आप गौर करेंगे, यहाँ देखिए नसब नंबर 2x + 1, यहाँ पे भी 2x + 1, यहाँ y + 2, यहाँ पे भी y + 2। तो हम जो इसका कॉमन दिख रहा है हम उसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, 1/2x जमा 1 जो है, इसे a ले लेंगे, और यहाँ पर जो 1/y जमा 2 है, इसे हम b ले लेंगे। तो ये मसात कुछ इस तरह से बन जाएगी, 7a जमा 13b बन जाएगी, है ना? मसात नंबर 1 में जिस तरह से सवाल नंबर 1 में जैसा हमने करा वैसे, इज़ इक्वल टू 27, है ना? ये मसला नंबर हो गई 1। अब इसके बाद है दूसरी मसला, 13a जमा 7b बराबर 33। ये मसला नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, मसवात नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे। मसला नंबर 1 और 2 क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो मसला नंबर 1 और 2 को जमा कीजिए, 7a प्लस 13b इज़ इक्वल टू 27, 13a प्लस 7b इज़ इक्वल टू 33। चलिए प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 और 13 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20a हो जाएगा ये, जमा ये 20b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 उधर दे दो, 30 30 60 हो जाएगा, है ना, 60। तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में 20 कॉमन निकाल लेते हैं, तो a जमा b बराबर 60 यहाँ लिख बचेगा इस तरह से, है ना? तो a जमा b बराबर 60/20 मतलब कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 का 2 2 तिया 6, यानी a जमा b बराबर कितना बचेगा, a जमा b बराबर 3 बचेगा। तो ये मसला नंबर हमारी 3 बनी समझो, है ना? दोनों को जमा करने से मसला नंबर 3 बनी। अब दोनों को नफ़ी करेंगे बड़ी मसात में से, मतलब मसला नंबर 2 में से मसला नंबर 1 को तफरीक करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 13a जमा 7b बराबर 33 इस तरह से, और 7a
प्लस 13b इज इक्वल टू 27। माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामतें चेंज हो जाती है इस तरह से। तो देखो कितना बचेगा, 13 में से 7 गए तो बचेगा 6 और यहाँ पर -6b बचेगा, क्योंकि देखो नई जो अलामत है 13 की वो माइनस है, तो इसलिए -6b इधर बचा है ना। -13b में से 7b जाएगा तो -6 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 6 बचेगा। सेम यहाँ पर भी 6 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब a माइनस बी बराबर 6/6 मतलब कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 1 बचेगा। इस तरह से ये मसला नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। अब क्या करेंगे हम, मसला नंबर 3 और 4 को जमा करेंगे। मसला नंबर 3 और 4 को जमा करेंगे तो हमें a और b की कीमत मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मसला नंबर 3 क्या है, a जमा बी बराबर 3 है, और मसला नंबर 4 क्या है, a माइनस बी बराबर 1 है। अब इन दोनों को जमा अगर हम करते हैं तो देखो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और 3a और 1 4। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 के बटे में 2 को भेज देंगे तो 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से, है ना, a बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, a की कीमत को जो है मसला नंबर 4 में रख देते हैं। आपकी मर्जी 4 में रखिए, 3 में रखिए, एक ही मरतबा, मतलब एक ही कीमत आती है, a जमा बी बराबर 3। देखिए मैंने मसला नंबर 3 में रख दिया है, 2 रख दिए यहाँ पर, b बराबर मालूम करना है तो इसलिए वैसे ही रहेगा। तो b यहाँ रखते हैं, 3 के माइनस में 2 को भेजते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a और b की कीमत आ गई। अब a और b की जो कीमत है जहाँ पर मतलब हमने फर्ज किया था वहाँ रख देंगे, तो 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू a कितना है हमारा, 2 आया है। इसी तरह से 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू बी था, तो b कितना है हमारे पास, 1 आया है। तीसरी तरफ अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 1, यहाँ पर x की कीमत आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x जमा 2, है ना। अब क्या करेंगे, 4x यहाँ पर रखते हैं हम, और 1 के माइनस में 2 को ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, इधर 4x बचेगा। तो x यहाँ रखते हैं तो -1 के अपन में 4 जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो y यहाँ रखा हुआ है, 1 के माइनस में 2 जाएगा तो -1 बचेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y बराबर -1 आया है ना। तो y बराबर -1 आया है और x बराबर -1/4 कीमत आई है। तो कुछ इस तरह से थोड़ा-सा सवाल जो है वो थोड़ा-सा बड़ा ज़रूर है, क्योंकि हमने जो फ़र्ज़ करते हैं मुतग़य्यर को, उसको कीमत वापस देनी पड़ती है, और फिर वापस देखो इस तरह से जो मुतग़य्यर इस्तेमाल किया हुआ होता है सवाल में, उसकी कीमत हमें मालूम हो जाती है। तो ये था सवाल नंबर 2। तो मैं कुछ सेकंड आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, या फिर इसको ऑडियो को रुकाकर आप लिख सको। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 6 का जो तीसरा सवाल है, अब हम वो हल करने जा रहे हैं। 148/x मसावत दी गई है, काफ़ी बड़े नंबर हैं, 231/y और बराबर 527/xy। हमारे जो बच्चे ये देखते बराबर ही बोलते हैं कि सर ये हमको नहीं आता। तो देखिए ऐसा नहीं है, हाँ, बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर समझेंगे आप पूरी तवज्जो के साथ तो बहुत ईज़ी होगा ये। 148/y सवाल बस ध्यान से लिख लेते हैं, 610/xy। अब सबसे पहली बात तो इसमें मुतग़य्यर बटे में आ चुका है, नसबनुमा में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लाने के लिए हम उसी मुतग़य्यर से जो हमें इस तरफ बराबर की इस तरफ दिया गया है, उसको हटाने के लिए हम उसी से ज़रब करेंगे। तो मसावत को अगर ज़रब कर देते हैं xy से, तो 148/x इंटू xy, है ना, xy ज़रब कर रहे हैं, जमा 231/y ज़रब xy बराबर 527/xy ज़रब xy, है ना। देखो ये xy कैंसल हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से y कैंसल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 148y प्लस 231x बराबर 527। ये समझ लो मसला नंबर 1 बनी हमारी। इसी तरह से अब जो है हम अगली जो मसावत है उसको भी xy ज़रब करते हैं। देखो साइड में लिखते हैं, 231/x ज़रब xy जमा 148/y ज़रब xy बराबर 610/xy ज़रब xy, ना। तो ये xy इस तरह से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 231 y जमा 148 x बराबर 610। ये हमारी मसला नंबर 2 बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए गौर से देखिए दोनों मसालों में, यहाँ पर 148 पहले y के साथ है, यहाँ पर 148 x के साथ है, यहाँ पर 231 x के साथ है, यहाँ y के साथ है। तो जब भी कभी ऐसे हो ना, तो सबसे पहले क्या कर लिया करो, इन दोनों मसालों को पहले जमा कर लो। सबसे पहले तो इसको सही तरतीब अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। पहले x वाला टर्म पहले लिखो, 231 x जमा 148 y बराबर 527, है ना? पहले ये लिख लेंगे, फिर हम जमा कर रहे हैं ना दोनों मसात को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले मसात नंबर 1 और 2 को जमा करने पर, और उसको सही तरतीब में लिखेंगे। 148 x जमा 231 y बराबर 610। अब जमा कर रहे हैं ना, तो जरा ध्यान से, जब जमा करते हैं इसको तो ये आता है 379x, और ये आता है, ये भी 379y आता है, और ये कितना आता है 1137। अब अगर हम ये नंबर कॉमन निकालते हैं 379, तो यहाँ क्या बचता है x प्लस वाई कॉमन बचता है ना? कॉमन अगर निकाल लेते 379 तो x प्लस वाई बचता है ब्रैकेट में, और यहाँ 1137 है ना? x प्लस वाई यहाँ रखते हैं, फिर 1137 के अपॉन में 379 जाता है। देखो बच्चों, जब भी कभी ऐसे बड़ा नंबर आपको नसबनुमा में आ जाए ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इसको है ना, आप 2 से 3 से 4 से ज़रब करके देखिए कि ऊपर का नंबर कितने नंबर पे आता है। तो जब हमने ज़रब करके देखा साइड में, तो ये जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। 379 3 1137 यानी 1137 आता है ना? तो x जमा y बराबर ये 3 आ जाएगा। ये मान लीजिए आपकी मसला नंबर 3 आ गई, है ना? अब हम क्या करेंगे, दोनों माइनस को नफ़ी कर, दोनों मतलब मसावात को नफ़ी करेंगे, तफरीक करेंगे। तो तफरीक करेंगे तो सबसे पहले बड़ी मसावात जो है उसमें से हम निकालेंगे इसको, अ, 231 x जमा 148 y बराबर 527, और फिर बाद में 148 x जमा 231 y बराबर 610। माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर सबकी अलामत मायने बदल जाने वाली है यहाँ पर। तो देखो कितना आ जाएगा, 231 में से अगर 148 माइनस होता है तो यहाँ पर 83 बचता है, 83x, और ये माइनस देखो 231 बड़ा था इसके लिए माइनस, और ये भी 83y, और यहाँ पर जो बचेगा ये भी माइनस 83 आएगा, है ना? अब यहाँ पे 83 मतलब 83 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई आ जाएगा इधर पे, इज इक्वल टू माइनस 83। अब सेम x माइनस वाई यहाँ रखते हैं, 83 माइनस के वन में 83, तो 83 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये मसला नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मसला नंबर 3 और 4 को अगर हम हल करते हैं अलग से, जमा करते, समझ लो 3 और 4 को जमा करते तो हमें x और y की कीमत मिल सकती है ना? तो देखो x जमा y बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर -1। तो अगर जमा करते हैं तो देखो ये y कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू, ये 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू को जो है वो आप मसला नंबर 3 में रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये जो हिस्सा है थोड़ा-सा मेरे पीछे सॉल्व हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिलहाल मैं इसे हटाना भूल गया हूँ। मेरे मतलब इस वक़्त मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, यानी मेरे पीछे लिखा गया है। तो मसला नंबर 3 और 4 को जो है जमा करना बेहद आसान है, और उसमें y कैंसल हो जाएगा और x की कीमत 1 आ जाएगी। तो x की कीमत 1 को मसला नंबर 3 में अगर आप रख लेते हैं तो y की कीमत 2 आ जाएगी। तो ये सवाल यहीं खत्म हो जाता है ना? तो उम्मीद है आपको ये जो सवाल है थोड़ा-सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन हमने ईज़ी वे में कराने की कोशिश की है आपको। अ, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इसको रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है ना ये याद अगर हो जाएगा तो आपको याद अच्छे से रहेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 अब आप हमारे सामने मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें सवाल नंबर 4 दिया गया है, जो कि 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, और दूसरा दिया गया है 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर जो हमें ये पहला हिस्सा दिया गया है, इसको पहले इस तरह से 7x - 2y अपॉन xy, ये जो दिया गया है इसको पहले इस तरह से उतार लेते हैं। और यहाँ जो नसबनुमा में 7x है, मतलब जो xy है उसको 7x के अपॉन में xy इस तरह से एक इधर दे देते हैं, फिर -2y के अपॉन में xy यहाँ दे देते हैं, और ये 5 यहाँ रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 अपॉन y आ जाएगा ये इस तरह से, और ये यहाँ से y y कैंसिल हो जाएगा, तो ये वो जो के 2 अपॉन x आ जाएगा इधर पे, और इस तरह से ये 5। इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 इंटू 1 अपॉन वाई -2 इंटू 1 अपॉन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना, इज इक्वल टू 5। अब लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब खती बनाने के लिए मसाद को 1 अपॉन एक्स को हम मान लीजिए, है ना, इसको हम 1 अपॉन एक्स को जो है वो कुछ इस तरह से हम ए ले लेंगे पहले, और 1 अपॉन वाई को जो है हम बी ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, -2 अपॉन 1 अपॉन एक्स पहले लिख लेंगे, फिर बाद में प्लस 7 इंटू 1 अपॉन वाई को बाद में लिखेंगे इज इक्वल टू 5। तो ये मसाद कुछ इस तरह से बन जाएगी -2a + 7b इज इक्वल टू 5। अब हम इसे मसाद नंबर 1 देंगे, है ना। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी कुछ इस तरह से करेंगे, 8x + 7y को अपॉन xy, ये जो दिया गया इज इक्वल टू 15। इसे भी सेम कुछ इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर xy को बांट देंगे, 8x अपॉन xy और प्लस 7y अपॉन xy, ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है यहाँ, और यहाँ वाई वाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, 8 अपॉन वाई बचेगा, यहाँ पर 7 अपॉन एक्स बचेगा इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 7 अपॉन एक्स को पहले लिख देंगे, और 8 अपॉन वाई को पहले लिख देंगे, और जिस तरह से हमने फर्ज किया है ना, 1 अपॉन एक्स को ये लिख देंगे। तो इस तरह से इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, 7 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इंटू 1 अपॉन वाई, ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा प्लस 8b हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये मसला नंबर 2 हो जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे, ज़रीबों को यकसा करेंगे। अब देखिए ज़रीब यकसा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मसावत नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़रब कर देंगे, और मसावत नंबर 1 को जो है वो 7 से ज़रब कर देंगे, है ना। तो कैसा हो जाएगा, मसावत नंबर 1 को 7 से ज़रब करेंगे तो 7 दूनी 14 -14a, और जमा 7 7 49 b हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 7 35। तो ये मसद नंबर जो है 3 तैयार हो जाएगी। और मसद नंबर जब 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2 7 14 है प्लस 14 है हो जाएगा ये, जमा 2 8 16 16 b इज इक्वल टू 2 5 10। ये मसद नंबर 4 बन जाएगी। अगर हम मसद नंबर 3 और 4 को जमा करते हैं, 3 और 4 को क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, -14a मतलब -14 है जमा 49b इज इक्वल टू 35, ये लिख देंगे इस तरह से। फिर ये प्लस 14a प्लस 16b इज इक्वल टू 10, पहले इस तरह से लिखेंगे, जमा कर रहे हैं ना, तो देखो प्लस 14 है -14 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आ जाएगा ये 65b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 और 10 45 हो जाएगा, है ना। इस तरह से प्लस कर रहे हैं ना, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 65। देखो बच्चों, ये 15 है, मैंने इधर पे 5 लिखता चला गया था मैं, 15 है ये, इसको 15 कर दीजिए इस तरह से। तो जब ये 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना है, इधर पे ये वाला हिस्से पे, ये 30 हो जाएगा ये, है ना? तो ये यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है 30 और 35 ये 65 हो जाएगा, है ना? देखिए अच्छा हुआ हमने देख लिया यहाँ पर थोड़ा-सा साइड में, क्योंकि देखो 65 कैंसल हो जाएगा तो b इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो b बराबर ये हमारी कीमत 1 आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हमने देखो 15 लिखा हुआ है ना, ये हमने 5-5 लिख दिया था। अच्छा हुआ देख लिए, वरना ये रॉन्ग हो जाता था। चलिए
अब क्या होगा, b बराबर 1 आ जाने के बाद अब हम इसकी जो कीमत है किसी आसान मसला में, जैसे कि मसला नंबर 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मसला नंबर 1 में रखते हैं तो -2a + 7b = 5। पहले मसला नंबर 1 उतार लिए, -2a + 7 × 1 = 5। तो क्या हो जाएगा, -2a 7 का 7 है ना, ये 5 हो जाएगा। -2a यहाँ रखेंगे, 5 के माइनस में 7 को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 बचेगा, है ना। तो माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 2a = 2, यानी a = 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास a की कीमत कितनी आ जाएगी, a बराबर हमारा 1 आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो कुछ इस तरह से ये जो सवाल नंबर 4 है यहाँ मुकम्मल होता है। तो मैं कुछ देर आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। काफ़ी बड़ा महसूस हो रहा होगा आपको ये। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी-सी बड़ी है इसलिए आपको ये बड़ा महसूस हो रहा होगा। अदरवाइज़ वैसे देखा जाए तो सवाल भी थोड़ा-सा बड़ा ही है। 1/2 इंटू 3x + 4y प्लस 1/5 इंटू 2x - 3y = 1/4, ऐसा ये दिया गया है। इसी तरह से दूसरा भी 5/3x + 4y माइनस 2/2x - 3y = -3/2। आप अगर गौर करेंगे इस सवाल में, देखो 3x + 4y 3x + 4y 2x - 3y और 2x - 3y ये कॉमन है। तो अगर हम इस हिस्से को फ़र्ज़ कर लेते हैं, जैसे कि 1/3x + 4y को अगर हम a ले लेते हैं, है ना? और 1/2x - 3y को = हम b ले लेते हैं, तो हमारी मसौत इस तरह से बनेगी। देखिए 1/2 इंटू ये a हो जाएगा प्लस 1/5 इंटू ये b हो जाएगा = 1/4, ये हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा और माइनस ये 2b हो जाएगा = -3/2 हो जाएगा ये, है ना? दूसरा मसद का हिस्सा। अब आप देखिए पहला जो हिस्सा दिया गया है 1/2a प्लस 1/5b = 1/4 है। तो इसमें ये जो नसब-नुमा में 2, 5, 4 है, तो हमें ये जो नसब-नुमा इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 5 चौक 20 या 4 दूनी 8। तो ये कोई भी नंबर से हम ज़रब कर सकते हैं, लेकिन 4 दूनी 8 से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 से तक़सीम नहीं होगा 8। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर जो बनता है 5 चौक 20, तो 20 से अगर ज़रब करते हैं मसावत को, तो 20 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 ज़रब 1/2a जमा 20 ज़रब 1/5b बराबर 20 ज़रब 1/5 4 हो जाएगा इस तरह से, है ना? तो क्या हो जाएगा, ये 2 दहाई 20 यानी ये हो जाएगा 10a प्लस ये 5 का 5 चौक 20 यानी 4b = 4 का 4 पंजे 20 यानी 5। ये मसला नंबर 1 बनी अभी हमारी। और ये जो दूसरा हिस्सा है इसके अंदर अगर हम 2 से ज़रब करते हैं मसौद को, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5a माइनस 2 × 2b, है ना? मैं ज़रब भी करके दिखा रहा हूँ, माइनस ये 3 हो जाएगा क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए -3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा इधर पे 10a माइनस 4b और बराबर ये -3। ये मसला नंबर 2 बनी हमारी। अब आप गौर से अगर देखते हैं, अगर हम मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर देते हैं, तो हमें एक मुतगय्यर की कीमत मिल जाएगी इखराज के तरीके से। तो देखो जमा कर रहे हैं, 10a प्लस 4b = 5 और 10a माइनस 4b = -3, है ना? ये क्या हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना, देखो ये 20a हो जाएगा, ये 4b कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, सीक्वेंस देखते जाइए आप किस तरह से कहाँ जा रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, a जो है यहाँ रखते हैं, 2 के अपॉन में 20 को ले जाते हैं, तो 2 का 2 2 दाई 20 यानी 1/10 ये a की कीमत आ जाएगी। तो a की कीमत कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो इसको नोट कर लेना है साइड में, क्योंकि बाद में जो हमने फ़र्ज़ किया है ए और बी, वो कीमत हमको वापस रखनी भी है ना? अब बी मालूम करेंगे। बी मालूम करने के लिए हम जो छोटी मसावत है, उसमें ए की कीमत रख देंगे, जैसे कि 10a माइनस 4b = -3। ये मसला नंबर 2 में हम रख रहे हैं ए की कीमत। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 × 1/10 माइनस 4b = -3। तो देखो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर 10 और 10 कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों क्या बचता है, यहाँ पर 1 बचता है, -4b इज इक्वल टू ये -3 है ना। तो देखो -4b यहाँ रहेगा, -3 के माइनस में ये 1 को यहाँ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। और ये -4b, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, 4b इज इक्वल टू 4, यानी b इज इक्वल टू क्या होगा, 4/4 मतलब क्या होता है, 1 आता है आंसर। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब ये a और b की जो कीमत है ना हमें वापस रखनी है, तो चलिए वापस रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 लिख देंगे, b की वैल्यू हमारी 1 आई है ना। अब क्या करेंगे, तीसरा तरफ करेंगे, यहाँ पर तो 10 मल्टीप्लाई में जाएगा इस तरह से, एक के तो 10 ही रहेगा, 3x + 4y, 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये 2x - 3y, इस तरह से ये ऊपर एक के ज़रब में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको सही तरतीब में लिख देंगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। ये मसद नंबर हम दे देते हैं इसको, मसद नंबर हम इसको 3 दे देते हैं ना, ये मसद नंबर 3 हो जाएगी। और दूसरा ये जो मसावत है ये क्या बन जाएगी, 2x - 3y इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगी। इसे नंबर 4 दे देते हैं। अब हम ज़रीबों को यकसा करके हल करने की कोशिश करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम मसौत नंबर 4 को 3 से ज़रब करते हैं और मसौत नंबर 3 को 2 से ज़रब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 दूनी 6x जमा 2 चौक 8y बराबर 2 दाई 20। ये मसौत नंबर 5 बन गई, है ना। और इसको मसौत नंबर 4 को अगर 3 से ज़रब करें, 3 दूनी 6x नफ़ी 3 3 तिया 9y इज इक्वल टू ये 3, ये मसौत नंबर 6 बन गई। अब मसवात नंबर क्या करेंगे, 5 में से 6 को तफरीक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 6x + 8y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर 6x - 9y इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, सबकी अलामत बदल जाने वाली है। तो ये गया 6x गया, यहाँ पर ये 17y हो जाएगा, और इधर पे देखो ये 17 बचेगा, 20 में 3 के 17 बचे। यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, y बराबर 17/17 मतलब कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसको कहीं भी रख दीजिए आप, मैं मसौत नंबर 4 में रख देता हूँ, है ना। इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 1, इसमें रख देते हैं। 2x - 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2x - 3 1 3 मतलब 3 का 3, है ना। 2x इज इक्वल टू 3 इधर पे जाएगा प्लस में, तो 1 + 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, है ना। 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x यहाँ रखेंगे, 4 के अपन में 2 को बचेंगे तो 2 1 2 2 2 4, है ना। 2 दूनी 4, तो 2 x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x और y की जो हल सेट आएंगे, x, y, वो कुछ इस तरह से 2,1 आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, 2 स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ा, 2 मरतबा बोर्ड को मतलब मिटाकर हमें लिखना पड़ा। तो मैं आपके सामने जो पहला हिस्सा है वो कुछ देर रखता हूँ, ताकि आप उसको लिख सको, फिर बाद में उसका जो दूसरा हिस्सा है वो रखता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको रुका कर लिख सकते हैं। चलिए दूसरे स्क्रीन पे देखते हैं अभी, ए और बी की कीमत रखने के बाद कैसा दिखेगा ये वाला हिस्सा। तो चलिए उम्मीद है आपको ये जो सेक्शन है सवाल नंबर 6 का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जो है जितने भी 5 सवालात हमें हल करने थे हमने पूरे आपको समझाए हैं। और अगर एक मर्तबा में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखिए। हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे उर्दू मीडियम के बच्चों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तालीमी वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। इल्म रियाज़ी 8वीं 9वीं 10वीं जमात के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।